2025 जेई में, जेई एडवांस मैथ्स में एक सवाल आया है जिसको हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो जो आर है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। लेट ए आई बी आई बिलोंग्स टू रियल फॉर आई इन 1 2 3, मतलब कि A1 A2 A3 और B1 B2 B3 ये रियल हैं। 3 फंक्शंस हैं हमारे, f रियल टू रियल, g रियल टू रियल और h रियल टू रियल, ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब बात ऐसी है कि fx इज नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी x इन r। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, fx नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी x इन r। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन hx। तो देखिए कि जो hx है ना वो f और g का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहली जो समझने वाली बात है कि fx इज नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी x इन r। तो इसका मतलब क्या है थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं fx इज नॉट इक्वल टू gx x इन r। इसका मतलब ये हुआ कि fx माइनस gx इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन r। ठीक है, सीधा सीधा बात है। fx माइनस gx है क्या, इसको भी लिख लेते हैं। क्या है वो ऑब्जेक्ट जो कि 0 कभी नहीं होता है फॉर ऑल x। तो fx माइनस gx अगर यहां से देख लें तो वो हो जाएगा a3 माइनस b3 एक्स क्यू, a3 माइनस b3 एक्स क्यू, a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर, 7x प्लस a1 माइनस b1। x पर तो उड़ गया तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो fx माइनस gx ऐसे अभी में हम लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा a3 माइनस b3 एक्स क्यू प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a1 माइनस b1। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्लेम है कि fx माइनस gx जो है वो कभी 0 होता ही नहीं है। ठीक है, अब कभी 0 नहीं होता है, किसी भी x के लिए 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, जैसे इधर x है और यहाँ पे हम f को ऊपर प्लॉट कर रहे हैं y इक्वल टू fx, और अगर उसको हम प्लॉट कर रहे हैं तो प्लॉट या तो कुछ हमेशा ऐसा ऊपर रहेगा या तो कुछ हमेशा ऐसा नीचे रहेगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ प्लॉट नहीं हो सकता है कि कि यहाँ से क्रॉस कर जाए। अगर क्रॉस कर जाएगा तो उस जगह पे 0 हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी मतलब नहीं हो सकता है मल्टीपल टाइम्स भी क्रॉस कर गया वो तो और बुरी बात है। तो बेसिकली क्या है कि ये वाला जो पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कभी पॉजिटिव है और कभी निगेटिव है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ये बेसिकली किसी पॉइंट पे वो क्रॉस करेंगे रियल एक्सिस को, तो जब क्रॉस करेंगे तो वहां पे 0 हो जाएगा और ऐसा होना नहीं है। तो इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो fx माइनस gx का जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट है वो है a3 माइनस, उसमें जो लार्जेस्ट टर्म है वो a3 माइनस b3 एक्स क्यू रहेगा। अगर हम बहुत बड़े x ले लें तो ये टर्म डोमिनेट करेगा। तो अगर आप x पॉजिटिव नंबर बहुत बड़ा ले लें और x निगेटिव नंबर बहुत बड़ा ले लें, दोनों केस में क्या होगा कि एक बार अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, एक बार बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टर्म आपका fx माइनस gx जो है इट हैज टू बी 0 अगर a3 माइनस b3 0 नहीं है तो कहीं ना कहीं पे तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा रियल एक्सिस को। सो दैट इम्प्लाइज कि जो a3 माइनस b3 है
दैट हैज टू बी 0। ठीक है, यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं a3 माइनस b3 इज 0। तो इसको हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, a3 माइनस b3 इज 0। ठीक है, तो ये हमने एक यहाँ इसका इस्तेमाल करके कुछ फायदे की चीज निकाली। अब क्या हमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन एच एक्स। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू पूछा जा रहा है इन एच एक्स, और एच एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2। अब जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये तीन टर्म तो मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये तीन टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू जो आएगा वो तो ये टर्म माइनस ये टर्म जो है इवेल्युएटेड एट एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 उसके डिफरेंस से आएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरा फंक्शन ऐसे एच प्राइम एक्स डिफाइन कर देते हैं, एच प्राइम एक्स which is basically which is आपका a3 x प्लस 1 का क्यूब प्लस x प्लस 1 का 4 है। ठीक है, माइनस b3 x प्लस 2 का क्यूब प्लस x प्लस 2 का 4th पावर से यहाँ से। अब देखिए कि बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसको इवेल्युएट कर दिया x प्लस 1 पे, इसको इवेल्युएट कर दिया दूसरे वाले को इवेल्युएट कर दिया x प्लस 2 पे, और मतलब वहाँ पे x के x प्लस 2 डाल दिया और डिफरेंस ऐसे ले लिया। अब इसका जो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो सेम कोएफिशिएंट आपका एच एक्स में भी रहेगा, बिकॉज यू नो लाइक इनसे तो क्या मतलब आने वाला है, ये तो छोटे हैं ना, 3.5 से इनमें जो एक्स का कोई पावर है वो 3 से छोटा है, तो हमें उसका परेशानी नहीं कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अब बेसिकली ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 1 टू द पावर 4 में और x प्लस 2 द पावर 4 में एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है ये हमको पता करना है दोनों केस में, और यहाँ से क्या हमारा एक्स क्यू का कोएफिशिएंट है और अप्रोप्रिएटली उनको जोड़ देना है और आंसर वहाँ से आ जाएगा। तो नोटिस कीजिए कि अगर हमारे पास कुछ रहता है x प्लस अल्फा टू द पावर, अगर हमारे पास n है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 0 टू n चूज k x टू द पावर n माइनस k अल्फा टू द पावर k। ठीक है, तो अगर हमको एक्स क्यू का कोएफिशिएंट चाहिए और n हमारा 4 है तो k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वहां से बेसिकली x प्लस 1 टू द पावर 4 में एक्स क्यू का कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका 4 चूज 1। ठीक है, और x प्लस तो या इसमें आपका हो जाएगा एक्स क्यू का 4 चूज 1 और इसमें आपका एक्स क्यू का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4 चूज 1 टाइम्स 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा 2 है। तो ओवरऑल जो आपका आ जाएगा एच प्राइम एक्स में एक्स क्यू का कोएफिशिएंट आ जाएगा a3 प्लस 4 चूज 1 माइनस b3 माइनस 4 चूज 1 इंटू 2। अभी क्या हो जाएगा, a3 प्लस 4 चूज 1 आपका 4 हो गया, माइनस b3 माइनस 4 टाइम्स 2 हो गया आपका 8। तो ये आ गया a3 माइनस b3 माइनस 4। पर हमको पता है इक्वेशन 1 से कि a3 माइनस b3 जो है, a3 माइनस b3 है जो कि 0 है। तो यहाँ से हमारा ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज -4। तो एक्स की का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा दैट विल बी -4। तो -4 यहाँ पे है ऑप्शन सी, तो ये आपका सही आंसर है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी।